हाँ दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की परवरिश के लिए माँ बनी रखेल। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जिस लड़की को तुम माँ बेटे अपनी कुलवधू बनाने को बेताब हो उठे हो, उसके उज्जवल चेहरे के पीछे कैसा काला अतीत है, उसे सुनकर मैं हैरत में पड़ गया था। वह सुल्तानपुर के चौधरी की भांजी जरूर है, पर जिन माँ बाप के लिए तुम्हें कहा गया था कि वे मर चुके हैं, यह सत्य बात नहीं है। पिता का तो पता नहीं, पर माँ किसी रईस की रखेल है। सुल्तानपुर जाकर मैं उसके मामा से मिला। सब कुछ तय करके लौट रहा था कि मेरे कॉलेज के जमाने का एक साथी ट्रेन में मिला। उससे जब मैंने सुल्तानपुर आने की वजह बताई तो मालूम हुआ कि जूही की माँ ही अपने पैसे से कमाकर बेटी को बड़ी बड़ी रकमें भेजती रहती है। चौधरी ने तो मुफ्त में भांजी के पालन पोषण का नाम कमाया है। जिस पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ तो पहुंचा देहरादून, जहां उसकी मां के होने की सूचना मिली थी, और तब सब कुछ मालूम होता चला गया। देहरादून के एक प्राइवेट संस्थान में कभी टाइपिंग का काम करने वाली वंदना जूही की मां है। अब वह उस संस्थान के मालिक रंजन की रखेल है। आवेश से विकास का मुंह तमतमा उठा। सुचिता ठगी सी उन्हें देखती रह गई। यह क्या हो गया? जय का तो दिल ही टूट जाएगा। कितने सपने सजा लिए थे उसने जूही को लेकर। वैसे जय को कुछ कहना भी कहाँ पड़ा था। उसके जन्मदिन की पार्टी में जब उसके कॉलेज के साथियों के हुजूम में सुचिता ने जूही को देखा तो देखती रह गई। फूलों की तरह तरोताजा युक्तियों की उस माला का सबसे आबदार मोती ही लग रही थी जूही। सुंदर सलोनी लड़की को देखकर ब्याह योग पुत्र की जननी स्वयं उस आलभ्य रतन को तत्काल अपनी गांठ में बांध लेने को व्यग्र हो उठी। फिर जय का उसकी तरफ झुकावा नाटकीयता से कोसों दूर उसकी आदतों और उसके सरल सौम्य व्यक्तित्व ने मोह लिया था सबको। पर यह क्या हुआ? उसने तो बताया था कि सुल्तानपुर के चौधरी उसके मामा है। माँ बाप बचपन में ही किसी हादसे का शिकार हो गए। मामा ने ही उसे पढ़ाया और पाला है। दिल्ली के ऊंचे स्कूल व कॉलेज में पढ़ने व बचपन से ही हॉस्टल में रहने वाली जूही सिर्फ छुट्टियों में ही सुल्तानपुर जाती थी। यही उसके पिछले जीवन का संक्षिप्त इतिहास था। शाम को पिता का गंभीर चेहरा देखकर स्वयं जय ही माँ के पास चला आया। माँ, पिताजी जूही के मामा से मिलने गए थे ना? फिर बेटा, अब क्या कहूँ तुमसे। मैं नहीं समझती कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ छल किया होगा। स्वयं वह भी कदाचित अपने अतीत से अनजान है। समझ में नहीं आता और विश्वास करने को जी भी नहीं चाहता, पर तुम्हारे पिताजी ने भी पूरी तहकीकात करके ही कहा है। सब कुछ मुझसे, स्वयं वे भी दुखी हैं। पर बात क्या है माँ, स्पष्ट कहो। सुचिता धीरे धीरे सब कुछ बताती चली गई। सुनकर जय हतप्रह रह गया। कुछ पल चुप रहकर शांत स्वर में बोला, जूही ने जानबूझकर हमसे कुछ छिपाया हो, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। रही बात उसकी माँ की, सो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी माँ, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें यदि जूही हमारे घर के अनुपयुक्त लगे तो तुम कह दोगी कि उसका ख्याल छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। मगर माँ, मुझे विश्वास है कि तुम किसी ने अपराध के साथ अन्याय नहीं करोगी। फिर वह बेफिक्री से चला गया। रात भर चिंतन करके सुचिता ने एक निर्णय लिया और सुबह पति से बोली, मैं देहरादून जाना चाहती हूँ। सुचिता, तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, पर फायदा कुछ भी नहीं होगा। सभी कार्य फायदे के लिए नहीं किए जाते। नुकसान न हो इसलिए भी कुछ काम किए जाते हैं। ठीक है, कल चली जाना। माँ, तुम देहरादून जा रही हो, मैं भी चलूं? जय ने धीरे से पूछा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और हाँ,
जूही को कुछ मत बताना। पति के बताए पते पर गाड़ी जाकर खड़ी हुई। दिल्ली से देहरादून की लंबी यात्रा से सुचिता पूरी तरह थक चुकी थी। छोटे से सुंदर बंगले के बाहर उतरकर सुचिता ने ड्राइवर को 2 घंटे के लिए बाहर खा पी कर घूम आने को कहा और स्वयं अंदर चली गई। 2 से 3 मिनट में ही जो स्त्री बाहर आई उसे देखकर सुचिता हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। लगभग 40 वर्षीय उस अत्यंत रूपसी आकृति को देखकर वह ठगी सी रह गई। मैं दिल्ली से आई हूँ, आपसे पूर्व परिचय न होने पर भी मिलने चली आई। मेरा पुत्र जय। लेकिन सुचिता की बात अधूरी ही रह गई। मेरी पुत्री जूही को पसंद करता है, उससे ब्याह करना चाहता है। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात काट दी। लेकिन जूही के अतीत की भनक पड़ते ही आप भागी चली आई। मैं आप लोगों की तरफ से किसी के आने का इंतजार ही कर रही थी। पिछले सप्ताह मेरे भाई का फोन आया था सुल्तानपुर से कि जूही की सगाई दिल्ली में कर दी है। खैर हाँ, तो आप क्या पूछना चाहती हैं, कहिए। बहुत ही ठहरे हुए दृढ़ शब्दों में वह बोली। जूही की माँ के सौंदर्य से सुचिता अभिभूत जरूर हो गई थी और उसके दृढ़ शब्दों की गूंज से अचंभित भी, लेकिन उसके जीवन को लेकर समूचा मन व्यथित हो रहा था। जूही मेरे बेटे की ही नहीं, हम पति पत्नी की भी पसंद है। उसने हमें बताया था कि बचपन में उसके माता पिता चल बसे। मामा ने ही उसका पालन पोषण किया। मेरे पति सुल्तानपुर जाकर रिश्ता भी तय कर आए थे, किंतु बाद में मालूम हुआ कि उसकी माँ जीवित है। आपने जो कुछ भी सुना सत्य है। मुझे इतना ही कहना है कि जूही को मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, सो इस सारी कहानी के साथ उसे मत जोड़े। वह निरपराध है। वह आपके पुत्र की पत्नी बने, ऐसा आप शायद नहीं हो सकेगा। माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भुगतना ही पड़ता है। और अधिक क्या कहूँ, उसका गौरवान्वित मुखमंडल व्यथा मिश्रित निराश से घिर गया। पर मेरे बेटे ने मुझे जिस चक्रव्यूह में फंसा दिया था, उससे मुझे निकलना भी तो था। हमने जूही को कभी दोषी नहीं माना है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? माफ कीजिएगा, यह मेरे बेटे के जीवन का प्रश्न है, इसलिए आपकी निजी जिंदगी के बारे में पूछने की गुस्ताखी कर रही हूँ। मुझे कुछ भी बताने में कोई संकोच नहीं है, किंतु इससे फायदा भी कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन की भयानक त्रासदी सुनकर भी मेरे प्रति आपके मन में आए नफरत के भाव कभी दूर नहीं हो सकते। मेरी पुत्री का वरण आपका पुत्र कर सके, यह शायद अब संभव नहीं। फिर पुरानी बातें कुरेदने का अर्थ ही क्या रह जाता है? ना रहे कोई अर्थ, पर मुझे अपने इनकार के पीछे सही व ठोस कारण तो जय को बताना ही होगा। एक माँ को उसकी संतान गलत ना समझे, मेरे प्रति उसके मन के विश्वास को ठेस ना लगे, इसका वास्ता देकर मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा आप हकीकत से पर्दा उठा दें। जूही को इसकी भनक भी नहीं लगेगी, यह वादा रहा। आप चाहती हैं तो सुनिए। करीब 11 से 12 वर्ष पहले की बात है। आपको याद होगा, यह वह वक्त था जब आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा था। एक दिन मैं अपने मायके सुल्तानपुर से अपनी ससुराल भटिंडा जा रही थी अपने पति के साथ। जूही उस समय 9 से 10 वर्ष की थी। मेरे भाई और उनके तीनों बेटे ने जबरन उसे सुल्तानपुर में ही रख लिया था। इकलौती बहन की इकलौती पुत्री के प्रति भाई और भतीजों का विशेष स्नेह था। उनके विशेष आग्रह पर मुझे कुछ दिनों के लिए जूही को वहीं छोड़ना पड़ा। बीच रास्ते में ही 8 से 10 आतंकवादियों ने
बस रोककर कहर बरपा दिया। हम 9 से 10 औरतों पर उस दिन जो जुल्म हुआ उसे देखकर ना धरती धसी ना आसमान फटा। बस में बैठे सभी मर्द, जिन्हें मर्द कहना एक गाली ही है, थर थर कांपते हुए अपनी बहन, बेटी व पत्नी की आबरू लुटते देखते रहे। उनमें से एक भी माई का लाल ऐसा ना निकला जिसके सर्द लहू में उबाल आया हो, वरना क्या 40 से 45 पुरुष उन 8 से 10 सिरफिरों पर भारी ना पड़ते। बेशक उनके पास बंदूकें थी, वह गोलियों से भून देते, जैसा कि बाद में उन्होंने किया भी, पर वह प्रतिकार तो करते। लेकिन नहीं, किसी ने भी अपनी जान दांव पर लगाने की जहमत नहीं उठाई। बाद में उन आतंकवादियों ने सभी यात्रियों को गोलियों से छलनी कर दिया। मुझे भी मरा समझकर छोड़ गए थे, पर उस कुचले शरीर की सांस भी बड़ी बेशरम थी, जो चल रही थी, बंद नहीं हुई थी। अपनी कहानी समाप्त कर वह सिसकने लगी थी। सुजता का सिर शर्म से झुक गया था। वह सोचने लगी कि जो लोग अपनी जान के डर से अपनी आंखों के सामने अपनी स्त्रियों की बेइज्जती होती देख रहे, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार भी नहीं था। वंदना कुछ संयत हुई तो सुजता ने उससे पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? पति को तो मेरे सामने ही वे लोग गोली मार चुके थे। मैं किसी तरह गिरती पड़ती अपने भाई के पास पहुंची। दुख व अपमान से घायल छत बिछत हुआ मेरा तन मन अपने इकलौते भाई का स्नेह और आश्रय पाकर कुछ संभलता भी, पर जान छिड़कने वाला मेरा वही भाई मेरी आपबीती सुनकर पत्थर हो गया। मेरे साथ हुए बब्र हादसे के कारण मुझे सांत्वना देने की जगह कोढ़ लगे अंग की तरह मुझे तुरंत वहां से दूर हटा देने को व्यग्र हो उठा। भाई के बदले तेवर का अंदाजा होते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं था, मेरे सामने मेरी मासूम बच्ची का समचा भविष्य था, जिस जूही को मेरे लाख मना करने पर भी मेरा भाई और भतीजे मेरे साथ भेजना नहीं चाहते थे। अब उसे ही आश्रय देने को मैं भिक्षुक की तरह उसके समक्ष गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वह टस से मस ना हो रहे थे। मैंने जब आश्वासन दिया कि मैं अपनी शकल उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगी और जूही पर होने वाला खर्च भेजती रहूंगी, वह जूही को संरक्षण दे और मुझे हादसे में मारा घोषित कर दे, तब बेमन से वे माने थे। मैं जानती थी बहन, मेरी बच्ची अब उनके चरणों की धूल हो जाएगी, पर और उपाय ही क्या था। एक दिन मैं इस शहर में चली आई। मैंने कितनी ठोकरें खाई, कितना अपमान और अभाव मैंने झेला, उसकी एक अंतहीन कहानी है। कुदरत ने सौंदर्य दान देकर मेरा नाश ही तो कर डाला था। बच्ची की परवरिश के लिए पैसा चाहिए था और उसके लिए मैं छोटे से छोटा काम करने का संकोच छोड़ चुकी थी। पर एक खूबसूरत जवान औरत से लोगों को रुपए के बदले काम नहीं कुछ और चाहिए था। मैंने वर्षों तक उस जानलेवा स्थिति का सामना किया था। धीरे धीरे जूही बड़ी हो रही थी, उसकी पढ़ाई पर होने वाले खर्च बढ़ने लगे थे। उन्हीं दिनों रंजन जी से मुलाकात हुई थी। मुझे उनके दफ्तर में टाइपिस्ट के पद पर नौकरी मिल गई। एक दिन एक सहयोगी द्वारा छेड़खानी करने पर मैं उसे फटकार रही थी। रंजन जी ने केबिन में बैठे बैठे सब कुछ सुना और मुझे अंदर बुलाया। मैं उस समय तक समय की मार और कामी पुरुषों की जलती नजरों के चाबुक से पूरी तरह टूट चुकी थी। सहानुभूति पाकर उसने सब कुछ कह बैठी। एक दिन वे मुझे अपने घर ले गए।
जहां फालिज से अपाहिज दुखी उनकी पत्नी लंबे समय से बिस्तर पकड़े थी। पति को दूसरी शादी के लिए स्वयं वह लंबे समय से विवश भी कर रही थी। तब मैंने एक कठोर निर्णय लिया। विश्वास कर सके तो कीजिएगा कि उस निर्णय के पीछे भी मेरी किसी कमजोरी या इच्छा का जरा सा भी हाथ नहीं था, पर स्वयं को इस बेमुक्त दुनिया से बचा पाने व पुत्री को ऊंची शिक्षा दिला पाने में स्वयं को सर्वथा असमर्थ पा रही थी। मैं सोचती थी कि कभी किसी से ठगी जाकर पहले की तरह लुटने से यही अच्छा है कि किसी एक के संरक्षण में रहूं। कम से कम अपनी जूही को तो वह सभी सुविधाएं दे सकूं जिसका सपना हर माँ संतान के जन्म के बाद देखने लगती है। रंजन जी की पत्नी की सहर्ष सुकृत मेरे साथ थी। जब तक वह रही मैंने सैदो बड़ी बहन समझकर उनकी सेवा की। उस अपाहिज स्त्री ने ही उदारता से मुझे सुरक्षा दी थी। मुझे तो लोग वैसा भी कह देते हैं और रखेल भी, पर एक औरत होने के नाते आप सच बताइए, क्या इन शब्दों की परिभाषा से मेरे जीवन की त्रासदी मेल खाती है? माफ करना बहन, मैंने भावावेश में बिना आपकी आप बीती सुनने ही आपको गलत कह दिया। भावुक होकर वंदना के हाथ थामकर खड़ी हो गई सुचिता। अब चलूंगी, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। क्या सब कुछ सुनकर भी? सुचिता आकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वापस दौड़ पड़ी दिल्ली की तरफ। सुचिता ने सब कुछ पति को बताया और अपना निर्णय भी सुना दिया। जूही ही इस घर की बहू बनेगी। तुम जो कहती हो वह सब ठीक है, पर सोचो लोग क्या कहेंगे। भाड़ में जाए लोग। जूही का कोई दोष नहीं, मैं तो उसकी माँ का भी कोई दोष नहीं मानती। जब उसे रंजन जी अपना सकते हैं, पत्नी सा मान व प्यार दे सकते हैं, तो हम जूही को क्यों ठुकरा दें? किस बात की सजा दें माँ बेटी को? मैं कब कहता हूँ कि उनका कोई दोष है? लेकिन क्या तूफानी वर्षा में तो बड़ी बड़ी पुख्ता इमारतें तक हिल जाती हैं। घनघोर हिमपात में तो बड़े बड़े पर्वत शिखर भी भूसंखलन से नहीं बच पाते, जिस पर वह तो सिर्फ अकेली निहत्थी नारी थी। सच कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी क्रूरता पूर्वक छलती है, निर्दोष होने पर भी जिन्हें दंड मिलता है, पर उनकी निरपराध संतान भी क्यों भोगे कोई कठोर सजा। सुचिता के गंभीर सुर की गूंज माँ बेटे के अंदर में प्रतिध्वनित होने लगी। अपने पिता के पास खड़े जय ने आगे बढ़कर माँ के कंधे पर अपना सिर रख दिया। माँ ने उसके विश्वास की रक्षा की थी, उसकी जूही के साथ न्याय किया था।